और मोबाइल का इस्तेमाल भवन में ना करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन लेकर आए। आजकल समय ऐसा है, मुझे वचन शुरू करना है लेकिन बात आ गई। समय ऐसा है कि अगर खाना भी खा रहे हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहता है, हम पानी भी पी रहे हैं तब भी हमारे हाथ में मोबाइल रहता है। मेरे लिए, हम अगर टॉयलेट में भी जा रहे हैं तब भी हमारे हाथ से मोबाइल नहीं छूटता है। तो मोबाइल में हम इतने ज़्यादा मोबाइल की गिरफ्त में आ गए हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं और घर में भी रहते हैं तो आपको परमेश्वर के घर में आते समय इस बात का ध्यान रखना है। आपका अगर स्मार्टफोन अगर कोई है तो परमेश्वर का वचन है, और आप जानते हैं कि आप यहाँ पर परमेश्वर से बात करने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। सांसारिक बातें आप नहीं करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और मेरे प्रियो, एक चीज़ और, जब आप परमेश्वर के घर में आते हैं तो दिखावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे सुनने में आता है कई लोग यहाँ पर बैठते तो हैं, बैठने का दिखावा करते हैं, आराधना करने का दिखावा करते हैं, लेकिन वो जुड़े कहीं और से रहते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि दिखावा करने वाले लोग पाखंडी हैं और परमेश्वर से कभी कोई भी आशीष नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप इस बात का भी ध्यान में रखें। हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और पिछले रविवार कम लोग थे, लेकिन जो भी लोग थे उन्हें मालूम है कि पिछले रविवार हमने किस विषय पर, मेरे प्रियो, मनन किया था। कोई भी किस विषय पर मनन किया था, कोई भी बता दें। अच्छा, पिछले रविवार मैंने प्रचार नहीं किया था, है ना? उससे पिछले रविवार किस विषय पर मनन किया था मालूम है आपको? मन फिराव के ऊपर, परमेश्वर के राज्य के विषय में हमने विचार किया था। और क्या विचार किया था? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा को शुरू किया, जब अपनी सेवा का आरंभ किया, तब क्या हुआ मेरे प्रियो? सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह के मुख से क्या निकली? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है। और दूसरा और अगर विचार करें तो तुम्हारे मध्य में है, अर्थात तुम्हारे अंदर है। स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मध्य में है, तुम्हारे अंदर है। और हमने इस बात को भी विचार किया था कि स्वर्ग का राज्य आखिर है। और गलातियों की पत्री से हमने पाया था कि संसार का राज्य क्या है और स्वर्ग का राज्य क्या है। ठीक है, एक बार मेरे लिए पढ़ दीजिएगा गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 17 उसके 19 पद से पढ़ें तो हाँ, ये शरीर के काम तो स्पष्ट है, अर्थात सांसारिकता का राज्य स्पष्ट है। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, दरबंदी, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इसके जैसे और काम भी हैं। लोभ लालच हो गया, दूसरों को ठगना हो गया, वो सारे ये काय का राज्य है? सांसारिकता का राज्य है। और सांसारिकता का राज्य मेरे प्रियो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन आप परमेश्वर के राज्य के बारे में जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का राज्य अगर हमारे मध्य में है, ठीक है, ये विषय मेरा नहीं है लेकिन हम इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे।
अगर परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है तो 22वें पद से पढ़े इसी के। पर आत्मा का फल प्रेम, पर आत्मा का फल जो परमेश्वर का राज्य है उसमें पहली चीज क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ठीक है, तो ये परमेश्वर के राज्य के कार्य हैं। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर होगा। और जब परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर में आ जाएगा तो मेरे प्रियो, आत्मा के फल भी हमारी जिंदगियों से दिखाई देंगे। तो ये परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में होना चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर इस बात को प्रश्न जरूर करता हूं कि हम मसीही हैं क्यों? Why are we Christian? हम क्यों मसीही हैं? किसी को मालूम है? सब लोग यहीं पर हैं? विश्वास नहीं। हम लोग मसीही इसलिए हैं, हम लोग मसीही इसलिए हैं क्योंकि हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग जाना है। और स्वर्ग में कौन लोग जाएंगे? जिनके अंदर परमेश्वर का राज्य होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, मध्य में है। ठीक है, तो परमेश्वर का राज्य मेरे प्रियो हमारी जिंदगियों में अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार कर दिया, कौन सा प्रचार कर दिया? परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रचार कर दिया। और सेकंड स्टेप प्रभु यीशु मसीह का जो आता है, उन्होंने क्या काम किया? चेले बनाए, है ना? चेले बनाए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वो गलील जो झील है वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह गए हैं तो मेरे प्रियो क्या हुआ है? वहां पर पतरस और अंद्रियास मिले, जो दोनों भाई हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे पीछे बोलो, मैं तुम्हें इंसानों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं तुम्हें इंसानों का पकड़ने वाला बनाऊंगा, मेरे पीछे बोलो। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह को मेरे प्रियो दो भाई और मिले, और वो जब्दी के पुत्र थे, और उनका क्या नाम था? याकूब और यूहन्ना उनका नाम था। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको भी अपने पास में बुला लिया, ठीक है नहीं? और इसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुन लिया। अब प्रभु का इन चेलों को चुनने का भी एक उद्देश्य है। सारी बातें आप लोग जानते हैं। प्रभु का इन चेलों को चुनने का भी उद्देश्य है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है जानते हैं आप लोग? क्या उद्देश्य है इसके पीछे? अच्छा, चलिए आप लोग विचार करें। जब प्रभु यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी के मार्ग पर जा रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तब पतरस ने क्या कहा था? यहीं पर हैं आप लोग सब? क्या कहा था पतरस ने? तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह बात सांसारिकता से नहीं, नीचे से नहीं, वरन परमेश्वर पिता ने ही तेरे मन में डाली है, और इसलिए तूने कहा है इस बात को। और उसके बाद आप क्या देखते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक नई उपाधि दी। और नई उपाधि क्या दी? आज से तू शमौन नहीं वरन क्या कहलाएगा? पतरस कहलाएगा। और मैं इस चट्टान पर क्या करूंगा? अपनी कलीसिया की नींव डालूंगा। इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया मतलब परमेश्वर का राज्य। मैं इस चट्टान पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करूंगा, ठीक है नहीं? और मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसी चट्टान पर पेंतीकुस्त के दिन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इसके द्वारा, पतरस के और चेलों के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर दी। और कितने लोग?
3000 लोग प्रभु में आ गए। तो आप समझ गए कि प्रभु ने चेलों को क्यों चुना। समझ रहे हैं क्यों चुना था? ताकि परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो सके। और 3000 लोग प्रभु में आ गए और परमेश्वर के राज्य की वहां पर स्थापना हो गई, है ना। अब मेरे प्रियो, उसके बाद में अगर विचार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कितने चेले चुने? 12 चेले चुने, जिसमें से एक ने धोखा भी दिया। लेकिन उसके बाद में आप जब प्रेरितों के कार्य की पुस्तक को पढ़ते हो तो लिखा है कि चेलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। अगर आप पढ़ें प्रेरितों के कार्य उसका 6वां अध्याय और उसका 1 पद अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा मेहरबानी से। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, बस यहीं तक पढ़िएगा। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी। आप इस बात पर ध्यान दें, शुरुआत में जब परमेश्वर का वचन फैल रहा था तो क्या हुआ? चेलों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। और मेरे प्रियो, इसका 7वां पद भी पढ़ें। परमेश्वर का वचन फैलता गया, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यरूशलेम में चेलों की गिनती जो हो गई बहुत बढ़ गई। चेले बहुत ज्यादा बढ़ते चले गए। ठीक है, अब आप प्रेरितों के कार्य 11 अध्याय के 26वें पद को पढ़ें। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया। किसे लाया? पौलुस को, है ना। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। और चेले सबसे पहले अंताकिया में क्या कहलाए? मसीही कहलाए। मेरे प्रियो, चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए। तो वहां पर भी चेले हैं और वो क्या कहलाए? मसीह कहलाए, अर्थात मसीह के जैसे लोग कहलाए। तो मेरा कहने का मतलब जो है, आप इस बात पर विचार करें कि प्रभु इस संसार में आए चेले बनाने के लिए, और उसके बाद भी लगातार चेलों की संख्या बढ़ती चली गई, है ना। और चेलों के लिए इंग्लिश में जो वर्ड आया है वो डिसाइपल आया है, और डिसाइपल डिसिप्लिन से बना है, ठीक है नहीं। डिसाइपल आया है, और डिसाइपल का मतलब ये है मेरे प्रियो, अनुयायी होना और अपने गुरु से लगातार सीखते रहना। सबसे पहली बात, अधीनता में रहना और अपने गुरु से लगातार सीखते रहना, और साथ साथ जो सीखा है, इस बात पर विचार करें, साथ साथ जो सीखा है उस वचन को दूसरों के तक भी पहुंचाना। समझ रहे? तो प्रारंभिक कलीसिया, अगर आप प्रभु यीशु मसीह की स्ट्रेटजी को देखें तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फिर भी 12 चेले चुने। तो वहां पर स्ट्रेटजी आप देखें, प्रभु यीशु मसीह की योजना आप देखें, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना। ठीक, अब 12 चेलों ने जब पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर प्रचार किया तो चेले और बढ़ गए मेरे प्रिय, और चेले लगातार बढ़ते चले गए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बाद में उन 12 चेलों के अंदर वो कुव्वत नहीं थी कि वो आसपास के सारे क्षेत्रों में क्या कर सकें? परमेश्वर के राज्य को फैला सकें। वो भी किसने फैलाया? जो नए चेले बने। किसने फैलाया? जो नए चेले बने। और नए चेलों ने क्या काम किया? जगह जगह परमेश्वर के राज्य को फैलाना शुरू कर दिया। और लिखा है परमेश्वर के वचन में कि चेलों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अभी यरूशलेम में थे, अब अंताकिया में भी पहुंच गए, अब कुरिन्थ में भी पहुंच गए, अब इफिसियों में भी पहुंच गए, है ना। तो सब जगह चेलों की संख्या बढ़ती चली गई। परमेश्वर का राज्य जो है वो फैलता चला गया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे प्रियो, आज के समय में हमें आवश्यकता किस चीज की है? हमें
कलीसियाई मेंबर बनने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। ये अलग बात है कि एक भवन है, यहाँ मिलकर हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ये परमेश्वर की तरफ से एक योजना है मेरे प्रियो। लेकिन इससे बड़ा मिशन प्रभु ने हमें दिया है, और वो मिशन क्या दिया है मेरे प्रियो? प्रभु से लगातार सीखते रहें और सीखकर परमेश्वर की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें, ज्योति को दूसरों तक पहुंचा सकें, और जिनके जीवन में अंधकार है, जिनके जीवन में पाप है, उनके जीवन से अंधकार दूर कर सकें और मेरे प्रियो उनका जीवन भी ज्योतिर्मय हो जाए। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है, कोई दीवट को जलाकर, दिए को जलाकर कहां नहीं रखता है? पैमाने के नीचे नहीं रखता है, नहीं तो उसका प्रकाश नहीं मिलेगा। तो दीवट को जलाकर कहां रखा जाता है? ऊंचे पर रखा जाता है, ताकि पूरे घर में आसपास भी उसका प्रकाश फैल जाए और अंधकार जो है वो क्या हो जाए? दूर हो जाए, और हमें आने जाने में, रहने में कोई असुविधा ना हो रात के समय में मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, एक गीत भी गाते हैं ना, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे। जो नींद में गाफिल सोते हैं, उपदेश को उनको जगा देंगे। लेकिन मेनलाइन चर्चेस जो है, उनकी ये एक परिपाटी है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं और कलीसिया में धूम मचा देंगे, है ना, और कलीसिया में उथल-पुथल मचा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो परिपाटी वो यहां तक हो गई है, ठीक। लेकिन आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है। जब आप परमेश्वर के घर में आ रहे हैं तो आपको हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार होकर मेरे प्रियो लगातार सीखते रहना है, और सीखकर क्या करना है? लगातार प्रभु में बढ़कर प्रभु के राज्य का प्रचार और प्रसार करना है। आप यदि मेरे प्रियो प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय का 42वां पद पढ़ें तो वहां पर चेलों के बारे में क्या लिखा है, आप इस बात पर विचार करें। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वे प्रेरितों के से शिक्षा पाने, और संगति रखने, और संगति रखने, और रोटी तोड़ने, और रोटी तोड़ने, और प्रार्थना करने में, और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। लवलीन रहे। प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लगातार लवलीन रहे। तो बिब्लिकल जो मेरे प्रियो इसको क्या बोलेंगे? बिब्लिकल एक नजरिया जो है विश्वासी का वो ये है कि वो लगातार शिक्षा पाता रहता है, डिसिप्लिन होकर लगातार शिक्षा पाता रहता है, और शिक्षा पाकर मेरे प्रियो प्रार्थना में रहता है, और उसके बाद में क्या करता है? परमेश्वर के वचन को दूसरों तक फैलाता है। और यहाँ परमेश्वर के वचन में मैंने मिशन स्पष्ट बता दिया कि जब परमेश्वर का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर आएगा तो संसार के छोर तक तुम क्या होगे? मेरे गवाह होगे। संसार के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो हमें क्या होना है? संसार के छोर तक प्रभु के गवाह बनना है, और ये तभी होगा जब हम प्रभु की अधीनता में रहेंगे, और प्रभु की अधीनता में रहकर लगातार मेरे प्रियो हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, तो इस काम को हमें अपनी जिंदगी से हमेशा पूरा करना है। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। डेड सी के बारे में कौन लोग जानते हैं? कुछ लोग इजराइल गए होंगे। इजराइल गए हैं कुछ लोग? कोई इजराइल गए हैं? कोई नहीं गए हैं। तो वहां पर एक डेड सी है, एक मृतक सागर है वहां पर, ठीक। और मृतक सागर में जीवन नहीं है। उसका पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा है, बहुत ज्यादा लवणीय पानी है, बहुत ज्यादा सॉल्टी पानी है, और वहां पर उसके अंदर कोई भी प्राणी जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर किसी जिंदा प्राणी को डाल दिया जाए या तो मर जाएगा या कूद कर बाहर चला जाएगा, ठीक है। और मेरे प्रियो उसमें बड़ी आसानी से तैरा जा सकता है, क्योंकि वो पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा है। जिसको तैरना भी नहीं आता वो भी वहां पर तैर सकता है। लेकिन वहां पर पानी है
लेकिन जीवन नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? पानी है लेकिन जीवन नहीं है वहां पर। और प्रभु यीशु मसीह का एक गीत अर्नेस्ट मॉल ने लिखा है, बहता दरिया यीशु मेरा आ उसमें तू डूब जा, मन की सब प्रवाहट मिटा, बहता दरिया यीशु मेरा बहता दरिया। तो अब क्या है, वो पानी बह नहीं रहा है। और आज की वर्तमान कलीसियाओं पर आप विचार करें, वर्तमान कलीसियाओं पर अगर आप विचार करें तो आप क्या पाएंगे कि उनके पास में प्रभु यीशु मसीह रूपी जीवन का जल है तो, लेकिन मेरे प्रियो वो जल उनके जीवन से बह नहीं रहा है। और आप पानी को स्टोर करके रख दीजिए, और प्रैक्टिकली बता रहा हूं, पानी को स्टोर करके रख दीजिए, आप कुछ समय तक रख दीजिए उस पानी को, तो क्या होगा उस पानी में? स्मेल आने लगेगी, दुर्गंध आने लगेगी। इसलिए साइंटिस्ट भी क्या कहते हैं जो बहता हुआ पानी होता है ना, वो पानी शुद्ध पानी होता है, वो पानी ताजा पानी होता है। बहता हुआ पानी जो होता है, और जो स्टोर्ड पानी होता है वो गंदा पानी होता है। तो आप इस बात को समझ लीजिए, आप सोच रहे हो कि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हम भवन में आकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, हम भवन में आकर प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते हैं, हम अपने घर में प्रार्थना करते हैं, हम फैमिली डिवोशन करते हैं, और मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक नहीं पहुंचाते। तो आप समझ रहे हैं क्या है? आपके पास जीवन होते हुए भी जीवन नहीं है। जब सामरी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उस सामरी स्त्री से? यदि तुम मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें क्या देता? जीवन का जल देता। और वो ऐसा जल है जिसे पीकर कोई भी प्यासा नहीं होगा, वरन आगे और जोड़ा है, वरन उसके अंदर से क्या निकल पड़ेंगे? कूट पड़ेंगे, जीवन के जल के सोते कूट निकलेंगे। हालेलुया! जीवन के जल के सोते कूट निकलेंगे। मेरे प्रियो, जो प्रभु को पा लेते हैं, जो प्रभु रूपी उस जल को पा लेते हैं, वो ठहरते नहीं हैं, वो ठहरते नहीं हैं। मेरे प्रियो, किसी ने गीत गाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो चल के मेरी आत्मा से चल के, मैं नाचूंगा मैं गाऊंगा, यीशु ने मुझे बचाया, कोई समझे या ना समझे मैं कैसे चुप रहूं, वो चल के दिन और रात। ये किसी ने गीत गाया है, किसी ने कोरस की है, और ये उसके मन के भाव हैं। और क्यों है मेरे प्रियो? क्योंकि उसने प्रभु को पा लिया है, और इसलिए उसके जीवन से मेरे प्रियो वो जल छलकता रहता है। आज आप विचार करें, आपके जीवन के द्वारा कितने लोगों ने आशीष पाई, आपके जीवन के द्वारा कितने लोगों के जीवन का अंधकार दूर हुआ, आपके जीवन के द्वारा कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, आपके जीवन के द्वारा कितने लोग मेरे प्रियो प्रभु के चरणों में आए। हिसाब देना होगा। हमारे अमर सिंह मिल्टन जी एक गीत कई बार गाते थे, तुम कर लो एक वकील हिसाब होगा रे। सही कह रहा हूं? ये वाला गीत गाते थे, तुम कर लो एक वकील हिसाब होगा। ठीक है नहीं? एक वकील कर लो और हिसाब होगा कि आप लोग अकेले ही जा रहे हैं। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, वो तो बहुत लोगों को लेकर गए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, उस समय भी एक डाकू को अपने साथ में स्वर्ग में लेकर गए। आप लोग कितने लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहे? ये सोचने का बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रिय, बड़ा गंभीर विषय है, और इस पर हमें विचार करना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का कार्य है। हम मृतक सागर के तरफ समान ना, हम डेड सी के समान ना, जिसमें लवण है, जिसमें जीवन नहीं है, जिसमें दुर्गंध आती है। आप इस बात पर विचार करें, और इस बात पर विचार करें मेरे प्रियो। आप अपने मन में जब वचन चलना चाहिए, मैं भी अपने मन में विचार करूं कि मेरे जीवन से कितने लोगों ने आशीष पाई, मेरे जीवन से कितने लोगों ने प्रभु को जाना। एक ये विषय हो गया, कंडीशन ऑफ डिसाइपलशिप। और यीशु मसीह के समय में चेलों की कंडीशन क्या थी? मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगा।
यीशु मसीह के समय में चेलों की क्या, यीशु मसीह के साथ रह रहे थे। पतरस वह जल्दबाज चेला था और हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगा रहता था, हमेशा अपने आप को प्रोजेक्ट करने में। कोई बात आई तुरंत तुम मुझे क्या कहते हो, तुरंत पतरस सबसे पहले बोल पड़ा, तू ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और जब प्रभु ने अपनी मृत्यु के बारे में बताया तो प्रभु को झिड़कने में लगा, प्रभु को कहने लगा ऐसा ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह से डांटते हैं, ठीक है नहीं। पतरस ने तलवारें उठाई और उसके बाद में 3 बार इनकार भी कर दिया। पतरस ही पानी पर चला, है ना। तो सबसे पहले अपने आप को प्रोजेक्ट करना, किसी ना किसी तरीके से मेरा नाम हो, किसी ना किसी तरीके से प्रभु की नजरों में मैं आगे बढ़ूं, है ना। हमेशा ये सोचते रहते हैं। और आज भी कलीसियाओं में मैंने एक चीज आपको बताई कि फास्टिंग प्रेयर मीटिंग में चंद लोग होंगे, ठीक, लेकिन जहां पर आपको शो ऑफ करना है, जहां पर आपको दिखाना है, अगर आपको कोई गीत गाना है, आपको अगर प्रेजेंट वर्शिप का मेंबर बनना है, आपको अगर प्रचार करना है, तो यानी कितने लोग खड़े हो जाएंगे ताकि लोग हमें देखें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें रिकॉग्नाइज करें, लोग हमें देखें। और प्रभु ने कहा कि तुम अपने धर्म के कार्य दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। दूसरा चीज हम पाते हैं थोमा। थोमा जो था, मेरे प्रियो को संदेश से भरा हुआ था। और ये सब प्रभु यीशु मसीह के साथ रह रहे हैं। जैसे हम लोग आज के समय में प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं, ये सब लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ में रह रहे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जाने के लिए होते हैं तो कहते हैं चलो हम भी उसके साथ में मरने के लिए चलें। कौन कहता है? थोमा कहता है चलो हम भी उसके साथ में मरने के लिए चलें। और मेरे प्रियो कहता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उंगली डालकर ना देखूं, जब तक मैं विश्वास ही नहीं करूंगा, तब तक मैं विश्वास ही नहीं करूंगा। तो वो भी अपनी कमियों में था। फिर दूसरी चीज, चेले आपस में लड़ते रहते थे। और किस विषय के लिए लड़ते रहते थे चेले आपस में? अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ में थे, ठीक है, स्वर्ग का राज्य प्रचार किया जा रहा था, लेकिन चेले लगातार लड़ रहे थे। आप जानते हैं हमें बड़ा कौन होगा? जब प्रभु अपने राज्य में आएगा तो हमें बड़ा कौन होगा? वर्चस्व की जंग और मैं चलती रहती थी। और एक बार जब्दी के पुत्रों की माता आ जाती है और कहती है जब तुम अपने राज्य में आए तो एक पुत्र मेरा तेरे दाहिने ओर हो और एक पुत्र बाईं ओर हो। तो मैं आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते। तो प्रभु ने तब भी मैसेज दिया उनके पैर धोकर कि तुम्हें अगर कोई बड़ा बनना चाहे तो सेवक बने। और मेरे प्रियो एक लालची चेला भी था, एक लोभी चेला था। परमेश्वर के जो यीशु मसीह के चेलों के पास में जो दान आता था, प्रभु यीशु मसीह के पास में जो भेंटें आती थी, वो ट्रेजरर था वहां का। वो क्या था? खजांची था सारे उसमें। और धंधे की थैली उसी के पास में रहती थी और वो क्या करता था? उसमें से चुना लिया करता था, ठीक है। तो क्या मेरे प्रिय सब तरीके के चेले उनके साथ में थे। जैसे आज हम लोग प्रभु के साथ में मेरे प्रिय चल रहे हैं। हम प्रभु के तो कहलाते हैं। कलीसिया किसकी कहलाती है? कलीसिया तो मसीह की कहलाती है मेरे प्रिय। और मेरे प्रियो पतरस को आप देखें, जिस उद्देश्य के लिए पतरस को प्रभु ने चुना था, जिस उद्देश्य के लिए पतरस को प्रभु ने चुना था, मेरे प्रियो उस उद्देश्य को भी उसने अपने जीवन से क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। अगुवाई करने लगा सारे के सारे चीलों की, 10 की 10 चीलों की क्या अगुवाई करने लगा? चलो कहां चले? यहीं पर आप लोग कहां चले हैं? बताइएगा कहां चले? वापस मछली पकड़ने। हाँ, कहां चले? वापस मछली पकड़ने। वापस कहां चले? मछली पकड़ने के लिए चले। तो उसने क्या काम करा वहां पर? मेरे प्रियो चेलों की अगुवाई की परमेश्वर के राज्य से विमुख। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है, और आज आपसे भी कह रहा है, चाहे कोई भी नाम है, तो पतरस क्या कहता है? मैं जो हूं तुझसे
प्यार करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? मेरे भेड़ों को चरा। और फिर प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? और पतरस कहता है, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूं। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी भेड़ों को चरा। और तीसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? और पतरस बड़ा उदास होता है, क्योंकि बार बार प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को देख लिया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह बार बार आपसे कह रहे हैं, चाहे आप पतरस हैं, चाहे आप